अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स इंशाअल्लाह सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अपनी हिफ़ाज़त में रखे। अब दिल्ली से भी काफ़ी लोगों ने तमाम मुसलमानों ने मिलकर बरेली के मुसलमानों पर आवाज़ उठाई है कि जो लोग गिरफ्तार हैं, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के बारे में दुआ के लिए भी कहा गया है, उनके लिए गिरफ्तार किए गए, उनको तमाम को रिहा किया जाए, उस पर कुछ तगड़े बयान दिए गए हैं। आपको कुछ वीडियो देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। वीडियो से लाइक नहीं लाइक चैनल पहले सब्सक्राइब करें। आइए दिल्ली से क्या कुछ लोगों ने कहा है, क्या बयानात क्या गए, क्या कुछ इंटरव्यू आए सामने, बरेली आपको दंगों वीडियो में जो देखने है मिलेंगे, उनको पूरा कहीं न ज़रूर कहीं देख उनकी संलिप्तता बरेली पुलिस ने पाई है, उसके बाद उनको अरेस्ट किया। अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया 14 दिन की। आप उसकी यहाँ पर रिहाई की मांग कर रहे हैं क्या? हमने आज 14 सूत्री ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को सौंपा है। उसमें एक नंबर पे हमने बरेली कांड लिया है। बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने वहाँ मुसलमानों को कॉल दिया था कि आप लोग फला जगह इकट्ठा होइए और एक धरना दिया जाएगा और एक मेमोरेंडम दिया जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को। उनको पुलिस ने घर पे रोक दिया, वहाँ नहीं जाने दिया। कोई बात नहीं, घर पे रहे। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। अगर परमिशन नहीं थी तो पहले दफ़ा 144 थी, अब 163 है, मोदी जी ने कर दिया है। तो दफ़ा 163 में उनके ऊपर मुकदमा कायम कर देते। लेकिन पिटाई किया गया, गोली चलाई गई, बुलडोजर चलाया गया, फर्जी मुकदमा कायम किया गया, खुद ही पुलिस ने पथराव करके दंगा कराने की कोशिश किया। एक भी हिंदू मुसलमान वहाँ नहीं हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ने जो है वो ये सब करा है? बल्कि पुलिस तो ये कह रही है कि तौक़ीर रज़ा ने जो है वो भीड़ को भड़काया। पुलिस ने ही किया है, पथराव पुलिस ने कराया, पुलिस ने ही गलत ढंग से मुकदमा कायम किया। किसी एक हिंदू को भी एक न थप्पड़ लगा, न एक जो है पथराव हुआ। अगर हिंदू मुसलमान होता तो हिंदू को भी जख्मी होता। हिंदू आई लव मोहम्मद विवाद आखिर इतना बढ़ कैसे गया? ये सरकार ने बढ़ाया। आई लव मोहम्मद कोई विवाद नहीं भाई। हज़रत मोहम्मद साहब दुनिया में एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, उनको आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है, तो उस पर क्या कोई विवाद नहीं है। तौक़ीर रज़ा ने बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ जो है उन्होंने बुलाई, कॉल उन्होंने किया, फिर भीड़ को उकसाया भी उन्होंने। अरे वो घर बैठे थे तो उकसाते कहाँ? उन्होंने तो अपील किया, पुलिस ने उनको उनके घर पे रोक दिया। वो तो मैदान तक गए ही नहीं। मैदान में भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस कह देती परमिशन नहीं, आप लोग घर जाइए, या मुकदमा कायम कर देती दफ़ा 163 में। लेकिन पुलिस ने खूब जम के पिटाई किया, हाथ पैर तोले, गोली भी चलाया, फर्जी मुकदमा करके जेल में मौलाना तौक़ीर रज़ा वहाँ मुसलमानों को दुकानें सील कर दिया, बुलडोजर चलाया। ये गलत है, अलोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है। हमने यहाँ राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से अपील किया है कि बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा खां और जो मुसलमान जेल में डाले गए उनको रिहा किया जाए, उन पर कायम मुकदमे हटाए जाएँ और जिनके बुलडोजर लगा के मकान गिराए गए उनको मुआवजा दिया जाए, इंसाफ किया जाए। जिस तरीके से वहाँ पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाह रहा था, उनको दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया, नहीं जाने दिया गया वहाँ पर, उस पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? भाई समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में जा रहा था, जाने देना चाहिए था। वो लोग विधायक थे, मंत्री थे, सब बड़े नेता थे, जाके वहाँ हाल चाल लेते और अपनी बात रखते। कोई दंगा फसाद करने तो जा नहीं रहे थे। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, तो सरकार चूँकि अपने कुकर्मों को छुपाना चाहती है, इसलिए उनको नहीं जाने दिया। अब ये जो विवाद है आई लव मोहम्मद के साथ साथ कई जगह पर आई लव महादेव भी जो है वो पोस्टर देखने को मिल रहे हैं जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम स्वागत करते हैं आई लव महादेव। कोई कहे, पहले जय श्री राम होता था, हम लोग बचपन में, भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम कर दिया, उसका भी हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें स्वागत है। कोई आई लव महादेव कहे, आई लव श्री राम कहे, आई लव श्री कृष्णा कहे, आई लव हज़रत ईसा मसीह कहे, आई लव महात्मा बुद्धा, आई लव बाबा साहब अम्बेडकर, आई लव महात्मा गांधी, आई लव जवाहरलाल नेहरू कहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आई लव बुलडोजर भी चल रहा है कई जगह पर सोशल मीडिया। बुलडोज़र गैर कानूनी है और जो लोग आई लव बुलडोज़र कर रहे हैं, आज नहीं तो कल वो खुद दंड पाएंगे। ईश्वर भी दंड करेगा और सरकारें भी दंडित करेंगी। बुलडोज़र संवैधानिक नहीं है। एक आखिरी सवाल, अभी आप जब यहाँ पर जो है लोगों से जब बातचीत कर रहे थे, लोगों के साथ संवाद कर रहे थे, आपने यूएपीए कानून की भी बात जो है वो रखी है कि उसको हटाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? सन 1967 में यूएपीए कांग्रेस सरकार ने बनाया और बाद में 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसमें कुछ धाराएं जोड़ दिया। अब यूएपीए कानून ऐसा बना दिया है कि जिसको चाहे केंद्र सरकार आतंकवादी घोषित कर सकती है और जिसको उसमें बंद कर देंगे उसकी जमानत नहीं होगी। बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। भारत का संविधान है, जो लोग भी किसी भी केस में मुलजिम बनाए जाए, मुकदमा कायम हो, उनको बेल दे दीजिए, सिक्योरिटी लीजिए। अदालत मुकदमा चले, अदालत अगर दंडित करे तो सजा पाए वो, और अदालत अगर छोड़ दे तो अपने घर जाए। लेकिन बिना अदालत के आदेश के, बिना अदालत में मुकदमा चलाए, बिना अदालत के दंड दिए 4-4, 5-5, 10-10 साल जेल में रखना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो पीएसए और यूएपीए कानून गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, 142 करोड़ भारतीयों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए उसे समाप्त किया जाए। और सोनम वांगचुक को अभी गिरफ्तार किया गया है रास्ता लगा के, हमने उनकी भी मांग किया कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए। ही इज़ द ग्रेट मैन, वो देशभक्त हैं,
मगर उन्हें देशद्रोही बनाने की काम कर रहे हैं, ये गलत है। तो मौलाना तौकीर रज़ा खां साहब और बरेली के मुसलमान बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाए, उन पे कायम सभी मुकदमे वापस लिए जाएँ और जिन लोगों का बुलडोजर लगा के मकान गिराया गया है उनको मुआवजा दिया जाए और इंसाफ कायम किया जाए। हम लोग फिर 23 नवंबर को यहाँ धरना देंगे। जो बातें मानी जाएंगी, पिछली बार तो कुछ बातें हमारी मानी गई हैं, वो हमने बताया। आगे जब तक सारी बातें नहीं मानी जाएंगी, पूरे देश में धरना देंगे और हर महीने दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग धरना देंगे। 23 नवंबर को हम लोग फिर यहाँ पर। जी मेरे प्यारे नाजरीन, दिल्ली से ये लोगों ने क्या कुछ कहा है आप लोगों ने सुना ही है, तो आप लोग क्या रहे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो देखना बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की वजह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं नई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।